हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे घर पे है असानो मैया की पूजा, जो कि चटपटा माता भी जिनको बोलते हैं, जो कि सोमवार और शुक्रवार को होती है। तो सारी औरतें आ चुकी थी, सब ने पहले आलता लगाया, फिर सब बैठ के अपने अपने आसन पे और हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी है। तो ये देखिए, सबसे पहले चौकी रखी जाती है, उस पर गौरी गणेश रखे जाते हैं और 8 रोड़ी रखी जाती है, पान का पत्ता रखा जाता है, उस पर चावल रखा जाता है और उसके बाद सबको किशमिश दी गई रहती है न्योते के स्वरूप में, तो वो लोग अपने पत्ते पे रखते हैं। उसके बाद होती है पूजा शुरू। उसके बाद सबको नहला धुला के फिर सबको टीका लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, गौरी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ता है, गणेश जी को फूल दूबा ये सब चढ़ता है। उसके बाद भोग लगाया जाता है। ये देखिए, यहाँ मैं सबको टीका लगा रही हूँ लाइन से, और यही प्रोसेस फिर सारी सुहागनें रिपीट करेंगी। पहले जिसकी मान्यता रहती है वो शुरू करेगा, उसके बाद उसके साथ साथ सारे लोग शुरू करेंगे। तो 1 बाय 1 करके वो सारा प्रोसेस सब लोग शुरू करेंगे। पहले मेन वाला टीका लगाएगा, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे और सब लोग लगाएंगे। ऐसे ऐसे करके सब लोग टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे। तो ऐसे हमारी पूजा हो जाती है शुरू। और इसमें कोई भी एक मीठी चीज़ चाहिए, चाहे रबड़ी हो, चाहे पेड़ा हो, कुछ भी मीठी चीज़ हो, तो वो बराबर हिस्सों में 8 जगह बांटा जाता है। और श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। देखिए, मैंने यहाँ लगा रखा है 8 जगह पे, तो वो सारे सुहागिनों को दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी पूजा शुरू हो गई है। और उसके बाद होती है कहानी, जो कि इसी की कथा होती है चटपटा माता की। तो कोई ना कोई कहता रहता है उसमें। उसके बाद गाना भी होता है, भजन जो कि माता का है। तो यहाँ पे भजन चल रहा है, मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। ना चाहिए मुझे को माथे की बिंदिया, ना चाहिए मुझे को माथे की बिंदिया। मेरे मांगे का सिंदूर सजाए रखना, मेरे मांगे का सिंदूर सजाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे मांगों का सिंदूर सजाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना, भैया हमको सुहागन बनाए रखना, भैया हमको सुहागन बनाए रखना। ना चाहिए मुझको चूड़ी और कंगना, ना चाहिए मुझको चूड़ी और कंगना। मेरे हाथों की मेहंदी सजाए रखना, मेरे हाथों की मेहंदी सजाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे हाथों की मेहंदी सजाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना। ना चाहिए मुझको पैर का पायल, ना चाहिए मुझको पैर का पायल। मेरे पैरों की बिछिया सजाए रखना, मेरे पैरों की बिछिया सजाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना, भैया हमको सुहागन सजाए रखना, भैया हमको सुहागन बनाए रखना। ना चाहिए मुझको महला दो महला, ना चाहिए मुझको महला दो महला। ना चाहिए मुझको महला दो महला, ना चाहिए मुझको महला दो महला। मेरे गोदी का ललना खिलाए रखना, मेरे गोदी का ललना खिलाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे गोदी का ललना खिलाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना। भैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे पिया से गाना गाते हैं। उसके बाद इसमें अग्यारी भी होती है। ये क्लिप मेरी बाद में ऐड हुई। गाना वगैरह शुरू होने से पहले ये अग्यारी करते हैं। जो प्रसाद निकालेंगे ना, उसी में से थोड़ा सा वो मीठा और घी मिला के कंडी के ऊपर जो उपला होता है गोबर का, उस पर अग्यारी करेंगे। और ये देखिए, वो गाना बजाना होने के बाद हमारी आरती होती है। सारे लोग खड़े होकर आरती करेंगे और सबके आंचल में पहले से जो भोग वाला प्रसाद था ना, वो सबके आंचल में रहेगा। इसमें नियम है कि बैठ के नहीं खाना होता है। इसमें नियम है कि बैठ के कुछ नहीं होता, सब खड़े होकर इसके बाद होता है आरती के बाद हमें खड़े होकर ही खाना होता है प्रसाद। और उसमें जो आम का पत्ता रहता है ना, वो मतलब आप किसी भी बर्तन जिसमें प्रसाद रखे उसमें आम का पत्ता ज़रूर रहेगा। तो आपको वो आम का पत्ते पे ही प्रसाद रख के खाना होता है। और जो आम का पत्ता है ना,
वो जिसकी मान्यता रहेगी सब उसकी आंचल में डालेंगे और फिर वो ले जाके तुलसी जी में डालेंगी। और इस पूजा में भी सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा नियम चेंज हो गया है, तो जैसे मेरे ससुराल में होता है और जैसे मैंने देखा है तो मैं वैसे ही करते आ रही हूँ। आप कैसे करते हैं आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर मेरे ब्लॉग्स थोड़ा लेट आ रही हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। बट कोई नहीं, अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर पोस्ट करती रहूँ। तो आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।